नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं की। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, इसकी वजह ये थी गुरु गंगाचार्य ने उन्हें बता दिया कि ये ननद और यशोदा ने के पुत्र नहीं है और उनके जीवन का मकसद कुछ और है। उन्होंने कहा कि नारद मुनि भी बिल्कुल कृष्ण जैसे गुणों वाले महामानव के आने की तारीख स्थान पर समय की भविष्यवाणी कर चुके हैं। तब राधा से विवाह के लिए एक तरफ कृष्ण का आग्रह था तो दूसरी तरफ यशोदा और ननद की वैसे मद्रा। इस पर गुरु गंगाचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया है। सुनते ही कृष्ण के भीतर जबरदस्त बदलाव आए और वे गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ चले। इसके बाद गंगाचार्य ने कृष्ण को नारद द्वारा उनके बारे में की गई भविष्यवाणी के बारे में बताया। पहली बार उन्होंने कृष्ण के साथ यह राज साझा किया वह नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है। कृष्ण बचपन से नंद और यशोदा के साथ रह रहे थे। अचानक उन्होंने बताया गया कि वह उनके पुत्र हैं। यह सुनते ही वह वहीं उठ खड़े हुए और अपने अंदर एक बहुत बड़े रूपांतर से होकर गुजरे। तब अचानक कृष्ण को महसूस हुआ कि हमेशा से कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर झकझोरता था, लेकिन वह इन उत्तेजक भावों के दिमाग से निकल देते थे और जीवन के साथ आगे बढ़े जाते थे। जैसे ही गंगाचार्य ने यह राज कृष्ण को बताया, उनके भीतर न जाने कैसे कैसे भाव आने लगे। उन्होंने गुरु से विनती की, कृपया मुझे कुछ और बताइए। गंगाचार्य कहने लगे, नारद ने तुम्हें पूरी तरह पहचान लिया और तुमने सभी गुणों को दिखा दिया है। तुम्हारे जो लक्षण है वे सब इस ओर इशारा करते हैं कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके बारे में बहुत से ऋषि मुनि बात करते रहते हैं। नारद ने हर चीज की तारीख, समय और स्थान तय कर दिया था और तुम उन सब पर खरे उतरे हो। कृष्ण अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए पूरी तरह समित्र थे। राधे और गांव के लोगों के प्रति उनके मन में गहरा लगाव और प्रेम था। लेकिन जैसे ही उनके सामने यह राज आया कि उनका वहाँ से संबंध नहीं है, वह किसी और के पुत्र है, उनका जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तो उनके भीतर सब कुछ बदल गया। ये सब बातें उनके भीतर इतने जबरदस्ती तरीके से समाई कि वह चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँचे और वहां खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वहां अस्त हो रहे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक जबरदस्त शक्ति उनके भीतर समा रही है। यहीं उनके अंदर ज्ञानोदय हुआ और उस पल में उन्होंने अपना असली मकसद याद आ गया। वह कोई घंटों तक वहीं खड़ा रहे और अपने भीतर हो रहे रूपांतर और तमाम अनुभवों को देखते हुए महसूस करते रहे। वह जब पर्वत से उतरकर नीचे आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। चंचल और रसियो ग्वाल बिंदा ओर चुका था। उसकी जगह उनके भीतर अचानक एक गहरी शांति नजर आने लगी। गर्मिया और चैतन्य का एक नया भाव देखने लगा। जब वह नीचे आए तो अचानक ये सभी लोग उनके सामने नमस्कार हो गए, जो कल तक उनके साथ खेलते और नृत्य करते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया था, वह बस पर्वत पर गए, वहाँ कुछ घंटों के लिए खड़े रहे
और फिर नीचे आ गए। इसके बाद जो भी उन्होंने देखा वह सहज ही बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने नतमस्तक हो गए जाता है। कृष्ण को पता था कि अब उन्हें वहां से विदा लेना है। जाने से पहले उन्होंने एक राइस को आयोजन किया। जाने से पहले वह अपने उन लोगों के साथ एक बार और नृत्य कर लेना चाहते थे। उन्होंने जमकर गया नृत्य किया। हर किसी को पता था कि वह जा रहे हैं, लेकिन राधे थी कि भीतर परम आनंद के एक जबरदस्त उन्माद से सरावर थी और भावनाओं की समस्या हृदय से कहीं आगे निकल गई थी। वह इतनी ज़्यादा भाव विनोद और आनंदर हो गई कि आपसे ही हर चीज़ से वह विकृता हो गई। कृष्ण जानते थे कि राधे के साथ क्या घट रहे हैं। वह उनके पास गए, उन्होंने बाहों में लिया, अपनी कमर से बांसुरियाँ निकाली और उन्होंने सौंपते हुए बोले, राधे, यह बांसुरियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरियाँ नहीं बजाई। उस दिन के बाद से राधे ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पसंद आया तो कमेंट करके जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इसी तरह का नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरह। तब तक अपना ध्यान रखना।